5 days हैं आपके पास। So once again a very good morning to everyone presents here. So आज का वेबिनार पर्सनल केयर एंड ब्यूटी केयर के ऊपर एंड टॉपिक है, क्योंकि कल ऑलरेडी टॉपिक भी शेयर हो चुका है। जब मैं नेक्स्ट प्रीवियस वीक में मैं वेबिनार कर रही थी तो आप लोगों के वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आया एंड क्वेश्चन का 70% क्वेश्चन वाज अबाउट पिगमेंटेशन। तो फिर मैंने आप लोगों से पूछा कि नेक्स्ट वेबिनार कौन सा टॉपिक में होना चाहिए। तो आप लोगों के ऊपर से मतलब आप लोगों को वहां से एक रिक्वेस्ट आया कि अगर पिगमेंटेशन के ऊपर होता है वेबिनार तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए। सो ये आप लोगों के लिए आज का टॉपिक है। सो जो लोग प्रीवियस वीक में इतना क्वेश्चन कर रहे थे, इतना सवाल कर रहे थे एंड इतना क्वेरीज था आप लोगों में, सो आई रिक्वेस्ट कि आप सभी लोग सबसे ज्यादा शेयर कीजिए, आपकी टीम में शेयर कीजिए, क्योंकि आज का जो वेबिनार होने वाला है यानी कि पिगमेंटेशन के ऊपर, तो ये पिगमेंटेशन क्या है ये तो थोड़ा बेसिक हम बताएंगे, लेकिन क्या क्या प्रोडक्ट आपको SHPL दे सकते हैं पिगमेंटेशन के ऊपर, इसके ऊपर आज का वेबिनार रहेगा। सो आई रिक्वेस्ट कि आप भी जो लोग शेयर नहीं किए हैं तो आप जल्द से जल्द शेयर कीजिए ये वेबिनार को। सो और देर ना करते हुए हम लोग डायरेक्टली चले जाएंगे टॉपिक में। सो आज का टॉपिक यानी कि बहुत कॉमन टॉपिक है, बहुत लोग ये टॉपिक से मतलब ये प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। बहुत किसी को तो सलाह भी मिल चुके हैं SHPL से। सो मैं एक बार, आप लोग इतना फर्स्ट कमेंट करते हैं तो मैं एक बार कमेंट्स में चली जाऊंगी। सो आप लोगों में से मतलब कौन कौन ऐसा है कि SHPL में आके उनका पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम घट गया, या फिर टीम में किसी को पिगमेंटेशन का सॉल्यूशन दिया गया है एंड उसको पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम घट गया है। तो ऐसा अगर कोई है तो आप जल्द से जल्द आप रेज हैंड भी कर सकते हैं या फिर कमेंट करके हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। सो प्लीज डू कमेंट अगर आपके टीम में से या फिर फैमिली मेंबर्स किसी को पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम था एंड आपने पिगमेंटेशन का प्रोडक्ट्स दिए हैं एंड उसके बाद उनको रिजल्ट मिला है, उनका प्रॉब्लम घट गया, तो ऐसा अगर कोई है यहाँ पे सो प्लीज डू कमेंट। ओके, रेज हैंड्स हो रहा है, लेकिन अगर आप कमेंट्स करके बताएंगे कि आपका जो भी है टीम का कोई मेंबर है या फिर आपका फैमिली का कोई मेंबर है या फिर आपका खुद का अगर ऐसा प्रॉब्लम घट गया है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। यहाँ पे शुभ्रतो दे, सो शुभ्रतो सर ने यहाँ पे मैसेज किया है कि मेरे वाइफ का प्रॉब्लम था अभी नहीं है, तो दैट मीन्स मतलब वाइफ का पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम था तो फिर उन्होंने प्रोडक्ट दिया है और एंड अभी वो प्रॉब्लम घट गया है। सो ऐसा बहुत सारे टेस्टिमनीज हम लोग के पास हैं। तो अभी ये टेस्टिमनीज कैसे खड़ा किया गया है, कैसे हुआ है ये टेस्टिमनीज, सो वी विल हैव अ लुक ओवर दैट। सो हम लोग चले जाएंगे डायरेक्टली टॉपिक में। सो जैसे ही हम लोग का टॉपिक का शुरुआत यानी कि टॉपिक का जो मतलब मेन चीज है, अभी हम लोग जितने भी लोग इंडिया हो, आउट ऑफ वर्ल्ड, आउट ऑफ इंडिया हो, सो हम लोग का एक कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन बेसिकली इंडिया में ज्यादा होता है। सो ये एक प्रॉब्लम है, एक है पिगमेंटेशन एंड और एक है पिंपल्स। सो पिंपल्स का जो वेबिनार था वो तो हो चुका था, लेकिन पिगमेंटेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा प्रॉब्लम है जो हर किसी के घर में मिलता है, यानी कि ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि रेयर है, बहुत कम मिलता है, ऐसा नहीं है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, लोगों में मिलता है एंड बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ऐसा भी बहुत लोग हैं, चाहे वो जेंट्स हो चाहे वो लेडीज हो, ऐसा भी बहुत प्रॉब्लम है कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है स्किन में, स्किन इज फैंटास्टिक, लेकिन पिगमेंटेशन एंड वो पिगमेंटेशन कहीं ना कहीं होल स्किन को खत्म कर देते हैं। सो ऑन दैट केस हम लोग के पास क्या क्या सोल्यूशन है एंड पिगमेंटेशन का बेस्ट मतलब क्यों होता है, ये मैं थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी।
सो पहले तो आ जाते हैं कि व्हाट इज पिगमेंटेशन। अगर पिगमेंटेशन के ऊपर आ जाएंगे हम लोग जरूर ये बताएंगे कि पिगमेंटेशन होता क्या है। ये तो बहुत कॉमन एक वर्ड है। हम लोग बोलते हैं हाइपर पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन, पैचेस, ब्लेमिशेस, ये सब वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं। दाग धब्बे, काले धब्बे, ये सब आ जाते हैं। ये सारी वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए, लेकिन असल में ये होता है क्या है। सो पिगमेंटेशन मतलब बेसिकली कोई हार्मफुल ऐसा कंडीशन आपको क्रिएट नहीं करेंगे। मतलब अगर आपकी स्किन में पिगमेंटेशन है तो ये कोई हार्मफुल इफेक्ट्स आपको नहीं देंगे। लेकिन ये पिगमेंटेशन इटसेल्फ इज अ हार्मफुल, क्योंकि अगर एक पिगमेंटेशन आ जाते हैं तो हम लोग बहुत स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि स्किन में कहीं पे कुछ भी नहीं है, लेकिन चिक्स पे या फिर फोरहेड पे पिगमेंटेशन है, या फिर ब्लेमिशेस है। ब्लेमिशेस का अगर मैं बात करूंगी तो जैसे कि पिंपल्स, पिंपल्स तो घट जाता है, लेकिन पिंपल्स का स्पॉट रह जाता है। सो ऑन दैट केस वी बिकेम वेरी टेंस्ड कि अभी ये स्पॉट को कैसे हटा, ये स्पॉट्स को हटाने के लिए क्या यूज करें। तो ये ज्यादा से ज्यादा आप लोगों का सवाल रहता है कि मैम पिगमेंटेशन तो हट गया है लेकिन स्पॉट्स रह गए हैं। सो ऑन दैट केस हम लोगों को क्या करना चाहिए। सो सेम एज ये कोई हार्मफुल कंडीशन में आपको नहीं डालेंगे। ये एक स्किन पैच है, पैचेस ऑफ स्किन, जो कि आपका स्किन का जो नेचुरल टोन है, यानी कि स्किन का जो प्रेजेंट टोन है, उससे थोड़ा डार्कर एक पिगमेंटेड एरिया हो जाता है, डार्कर एक ब्लेमिशेस हो जाता है, या फिर एक डार्कर पैच हो जाता है स्किन में। सो और ये स्किन में बेसिकली अगर मैं पिगमेंटेशन का बात करूंगी तो ये डेफिनेटली मतलब चिक्स पे एंड फोरहेड में ज्यादा होता है, नोज में भी हो सकता है। सो ऑन दैट एरियाज ये सबसे ज्यादा होता है। एंड एज इज अ मैटर, मतलब एज के साथ साथ बहुत किसी का पिगमेंटेशन आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एज पिगमेंटेशन। सो एज पिगमेंटेशन इज अ रीजन, लेकिन एज पिगमेंटेशन के बाहर भी रीजन हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका एज उतना नहीं हुआ है, यानी कि 27-28 एज है, फिर भी आपका पिगमेंटेशन आ रहा है। ये हो सकता है, ये बहुत रेयर होगा लेकिन ये हो सकता है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा आफ्टर 30 ही पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम आता है। लेकिन अगर मैं ब्लेमिशेस का बात करूंगी तो वो तो कोई भी एज पे आ सकता है, कोई भी उम्र पे आ सकता है। यानी कि हम लोगों को पता है हम लोग का पिंपल्स टीनेज में आते हैं। सो एडोलेसेंस जो पीरियड होता है उसमें हम लोग का पिंपल्स होता है, लेकिन उसके बाद वो स्पॉट्स कहीं ना कहीं 2-3 साल रह जाता है। सो ऑन दैट केस वी कैन से कि ब्लेमिशेस कोई भी एज पे आ सकता है। सो ये पिगमेंटेशन का कोई ऐसा नहीं है कि ये इतना एज तक होगा, इतना एज तक स्टॉप हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपका पिगमेंटेशन चालू हुआ है एक बार तो वो कंटिन्यू होता, मतलब कंटिन्यू वो होगा, क्योंकि पिगमेंटेशन एक ऐसा चीज है जो अपने आप से घटता नहीं है, वो धीरे धीरे और बढ़ता है। सो ऑन दैट केस हम लोग को प्रॉपर प्रिकॉशन लेना चाहिए, प्रॉपर केयर लेना चाहिए कि किससे हम लोग का पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम घट जाएंगे या फिर नॉर्मलाइज हो जाए। यहाँ पे एक मतलब कॉन्ट्रडिक्शन भी होता है कि पिगमेंटेशन कभी भी, मतलब जो छैया हम लोग बोलते हैं हिंदी में, कि झाई का प्रॉब्लम कभी भी नहीं जाते हैं, लोगों का ये कहना है। बहुत लोग ये कहते हैं, बहुत मतलब लोगों से ये सुनने को मिलता है कि पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम जाता नहीं है, क्योंकि बहुत किसी का, बहुत लेडीज का, बहुत जेंट्स का ऐसा प्रॉब्लम्स है, बहुत विमेन का प्रॉब्लम है। मतलब मेरे पास तो ऐसा टेस्टिमनीज बहुत है। सो बहुत कोई आए हैं ऐसे प्रॉब्लम लेके कि उनका प्रॉब्लम है 8 साल, 10 साल, 5 साल का भी प्रॉब्लम्स आते हैं। तो अभी ये 5 साल, 10 साल का जिनका प्रॉब्लम है, अभी उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए, बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गए हैं, बहुत सारे मतलब मेडिकेशन प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, लेकिन उनको कोई सलाह नहीं, मतलब उनको कोई सोल्यूशन नहीं मिला, उनका स्पॉट्स वहीं पे वहीं रह गया। सो ऑन दैट केस दे से कि पिगमेंटेशन कभी भी नहीं जाता है, कभी भी नहीं घटता है, लेकिन अगर आप प्रॉपर सोल्यूशन, प्रॉपर प्रिकॉशन, प्रॉपर केयर, अगर आपका प्रॉपर सॉल्यूशन आपको मिल गया है, जो सॉल्यूशन आपको चाहिए, तो आपका प्रॉब्लम जरूर घटेगा। सो वी हैव टू चूज
द राइट प्रोडक्ट्स। यही हम लोग का कंसर्न होना चाहिए। वी हैव टू बी कंसर्न अबाउट आवर प्रोडक्ट्स। ऐसा नहीं कि आज मैंने यहाँ पे गया तो कोई और बता दिया कि मुझे ये यूज करना चाहिए, तो मैंने ये यूज करना स्टार्ट कर दिया। फिर मैं 2 दिन बाद कहीं और जगह गया, फिर वहां से अगर मेरे को सोल्यूशन मिलता है कि आप ये यूज कीजिए, आपको ये घट जाएगा, तो फिर मैंने तुरंत वो स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। वी हैव टू बी कंसर्न अबाउट आवर प्रोडक्ट्स, वी हैव टू बी कंसर्न व्हाट वी आर यूजिंग। सो ये एक मेन प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और ये एक मेन ऐसा कंडीशन है जहां पे ट्रस्ट इशू आ जाता है। सो हम लोग का ट्रस्ट इशू तब आता है जब हम लोग का सोल्यूशन नहीं मिलता है, यानी कि रिजल्ट नहीं मिलता है। सो रिजल्ट मिलने के लिए हम लोग का सही प्रोडक्ट भी लेना जरूरी है, और सही तरीके से उसको इस्तेमाल करने का भी तरीका ये भी मैंडेटरी है। ये भी कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा भी होता है कि प्रोडक्ट तो सही मिल गया, लेकिन यूज करने का तरीका सही नहीं था। यानी कि जो रात को यूज करना था वो आपने सुबह को यूज किया। मतलब जो प्रोडक्ट, जो क्रीम आपको दिया गया था, वो कहीं ना कहीं आपको बोला गया था कि आप रात को सोने से पहले आप इस्तेमाल कीजिए, लेकिन नहीं, आपने सुबह में इस्तेमाल किए हैं। तो ऑन दैट केस ऑल्सो प्रोडक्ट का ट्रस्ट इशू आ सकता है, क्योंकि जो जब यूज करना चाहिए वो तभी यूज करना होता है। अगर हम लोगों को टाइम एंड जो सिस्टम है, जो रूल्स है, वो हम लोग फॉलो नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम्स नहीं घटेंगे। सो दीज ऑल आर को-रिलेटेड, मतलब ये सारे प्रॉब्लम्स भी को-रिलेटेड है। तो आई एम मतलब मेरे पास ये ऐसा फोन कॉल्स, ऐसा टॉपिक्स के ऊपर बातचीत बहुत होता है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा फोन ऐसे आते कि बहुत सारी टीम से, कि लीडर ने तो प्रोडक्ट दे दिया, लेकिन जैसे प्रोडक्ट बोला था वैसे प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किया गया है, और इसीलिए प्रॉब्लम नहीं घट रहा है। एंड फिर उनका तरफ से कम्प्लीमेंट आ रहा है कि मेरा प्रॉब्लम घटा नहीं है, सो प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट। प्रोडक्ट काम तभी करेगा जब आप सही प्रोडक्ट सही तरीके से इस्तेमाल करोगे। सो प्रोडक्ट यूज करने का तरीका एंड सही प्रोडक्ट चूज करने के तरीके, ये दो सही होना चाहिए। सो ये पिगमेंटेशन में हम लोग थे। सो पिगमेंटेशन इज बेसिकली डार्क पैच जो सडनली हम लोग की स्किन के ऊपर आ जाते हैं। एंड ये स्किन की चिक्स में ज्यादा से ज्यादा, अगर मैं फेस का बात करूंगी तो ये चिक्स पे, नोज पे एंड फोरहेड पे हो सकता है। सो ये कॉमन प्लेसेस है पिगमेंटेशन की। तो अभी हम लोग जाते हैं कि व्हाई पिगमेंटेशंस आर फॉर्म, मतलब कैसे पिगमेंटेशन होता है, यानी कि कैसे पिगमेंटेशन आते हैं। सो इट्स मतलब बेसिक क्वेश्चन, क्योंकि पिगमेंटेशन जो लोगों को आ जाता है वो लोग भी सोचने लगते हैं कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मतलब ऐसा कुछ प्रोडक्ट मैंने इस्तेमाल नहीं किया, ऐसा कुछ मैं ह्यूज मेकअप भी नहीं करती हूँ, ऐसा मैंने कुछ किया भी नहीं, तो मेरा पिगमेंटेशन अचानक से कैसे फॉर्म हो गया। सो ऑन दैट केस मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी, यूवी रेज यानी कि सन रेज is the first cause of your pigmentation. So sun rays is the first cause of your pigmentation. तो अगर आप सोचते हैं कि मुझे कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करना है, मुझे जब मैं धूप में निकलती हूँ या फिर निकलता हूँ तो मुझे सनस्क्रीन का कोई जरूरत है नहीं, इट विल नॉट हार्म मी, इट विल नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम, अगर आपको अभी ऐसा लग रहा है, then you were right, definitely you were right। अभी आपको फिलहाल कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, लेकिन ये प्रॉब्लम, मतलब अभी आप जो कर रहे हैं, इसका जो रिजल्ट है वो आपको कहीं ना कहीं 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद मिल सकता है। एंड ऑन दैट केस यू विल बी टेंस्ड कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने कुछ प्रोडक्ट यूज ही नहीं किया। सो अगर प्रोडक्ट आप यूज नहीं भी करते हो, दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। अगर आप उल्टा सीधा प्रोडक्ट यूज करते हैं, सो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। एंड अगर आप प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं, दैट्स ऑल्सो अ बिग इशू। मतलब अभी ये बहुत सारे, मतलब ये इसके ऊपर मैं बात करूंगी तो ये बहुत सारे हैं, ऐसा लोग बहुत सारे हैं कि जो लोग सनस्क्रीन यूज नहीं करते, और उन लोगों को लगता है कि सनस्क्रीन यूज नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा भी बहुत लोग हैं जो सिर्फ विंटर की टाइम
विंटर के टाइम में एक दो प्रोडक्ट यूज करते हैं, वो मॉइस्चराइजर एंड एक कॉमन चीज वेजलिन। सो ये सारी चीज यूज करते हैं, लेकिन हर साल कुछ भी यूज नहीं करते हैं। So on that case, it's also a big issue. I repeatedly, मतलब मैं इतना बार कह रही हूँ कि it's also a big issue, क्योंकि हम लोग जब भी बाहर जाते हैं, धूप हम लोग के फेस के ऊपर, स्किन के ऊपर जब भी आते हैं, that UV rays, it's very harmful for us. It's very harmful for us, क्योंकि वो हम लोग का जो पिगमेंटेशन है या फिर डार्क पैच है, वो बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, पिगमेंटेशन फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। सो डेफिनेटली आपको सनस्क्रीन भी यूज करना चाहिए, मतलब चाहे वो विमेन हो चाहे वो मेन हो, आपको मतलब कोई भी लोगों को सनस्क्रीन यूज करना इज मैंडेटरी। सो ये और एक जो कॉमन कॉज है, मतलब जो स्पेशल कॉज है, ये सन रेज बोलिए या फिर कुछ भी बोलिए, उससे जो सबसे ज्यादा मेन पॉइंट है जहां पे हम लोग को फोकस करना चाहिए, दैट इज मेलानिन प्रोडक्शन। यानी कि मेलानोसाइट्स इज अ सेल जो हम लोग के स्किन में प्रेजेंट रहता है और उससे मेलानिन प्रोड्यूस होता है। अभी आप लोगों को लगेंगे कि बहुत लोगों को पता है, क्योंकि ये टॉपिक के ऊपर बहुत बार बात हो चुका है। सो मेलानिन इज मेलानोसाइट इज अ सेल जहां से मेलानिन प्रोड्यूस होता है, एंड मेलानिन इज द बेसिक कॉज ऑफ आवर स्किन टोन। सो जिसके स्किन में मेलानिन ज्यादा रिलीज हो रहा है, उनका स्किन टोन डार्कर होता है, एंड जिनकी स्किन में मेलानिन कम प्रोड्यूस होता है, उसकी स्किन टोन लाइटर होता है। सो ये यहाँ पे और एक टॉपिक को रिलेटेड है, जो सवाल मेरे पास आता है, मतलब प्रीवियस सेशन में भी आया था कि गोरा होने के लिए कौन सा प्रोडक्ट है। सो ऑन दैट केस, गोरा होने के लिए अगर कोई चीज मतलब रिलेटेड है, सो दैट इज आवर मेलानिन प्रोडक्शन। तो आपके मेलानिन प्रोडक्शन के ऊपर आपका स्किन टोन डिपेंड्स करते हैं, आपका स्किन टोन बेस करते हैं। सो डेफिनेटली मेलानिन इज द रीजन ऑफ आवर स्किन टोन। सो हम लोग का जो स्किन टोन है, उसके ऊपर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो मतलब नेचुरल है। सो ऑन दैट केस, मेलानिन इज ओनली द रीजन जिसकी वजह से हम लोग का स्किन टोन डिफर होता है। मतलब किसी का स्किन टोन लाइटर, किसी का स्किन टोन डार्कर, ये जो स्किन टोन का जो डिफरेंस होता है, दैट डिफरेंस इज ओनली बिकॉज ऑफ मेलानिन प्रोडक्शन। सो अभी ये मेलानिन प्रोडक्शन हम लोग का जितना ज्यादा होगा, तो स्किन टोन डार्कर हो जाएगा। यानी कि जब भी यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यूवी रेज जब भी आ रहे हैं, सो यूवी रेज से प्रोटेक्टेड रखने के लिए स्किन खुद से मेलानोसाइट क्या करते हैं, मेलानिन रिलीज करते हैं। एंड ऑन दैट केस ऑन दैट केस कि जब जितना ज्यादा मेलानिन रिलीज होगा, तो उससे ज्यादा मतलब जो मेलानिन रिलीज हो रहा है, तो तब हम लोग का स्किन टोन बहुत डार्कर बन जाता है, एंड वहीं से पैच आना स्टार्ट हो जाता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर से यूवी रेज तो आ रहा है, एंड नीचे से मेलानोसाइट मेलानिन रिलीज कर रहा है, एंड यहाँ पे जाके ये जस्ट फ्लोटिंग हो रहा है, एंड ये स्प्रेड हो रहा है होल स्किन में, कि जाके वो यूवी रेज से प्रोटेक्टेड रह सकते हैं। सो ये अगर स्पॉट्स, मतलब ये जो रिलीज हो रहा है, ये जो अभी मतलब स्किन के ऊपर अपीयर हो रहा है, अगर ये चीज को हम लोग को कंट्रोल करना है, मेलानिन तो हम लोग का जरूर ये नेचुरल मतलब मेलानोसाइट नेचुरली मेलानिन रिलीज करेंगे, लेकिन अगर इसको कंट्रोल करना है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को सनस्क्रीन जरूर यूज करना चाहिए, कि जाके ये इतना ज्यादा मेलानिन प्रोड्यूस ना करना पड़े कि ये एक स्पॉट्स या फिर ये डार्क पैचेस हम लोग की स्किन पे आ जाए। क्योंकि ये जितना यूवी रेज से हम लोग का स्किन जूझ रहेंगे, उतना ज्यादा मेलानिन रिलीज होगा, और फिर ये डार्क पैचेस भी आ सकते हैं। सो ऑन दैट केस, हम लोग को एक सनस्क्रीन यूज करना चाहिए, तो एक वो बेस क्रिएट करेंगे। सो यूवी रेज उतना ज्यादा इफेक्ट स्किन में नहीं करेंगे, और इससे क्या होगा, मेलानिन भी उतना ज्यादा फॉर्म नहीं होंगे। सो दैट्स द रीजन कि यूवी रेज से ये कैसे कनेक्टेड है, एंड इसके साथ और भी बहुत सारे रीजंस हैं जिसके साथ ये कनेक्टेड है।
वो मैं जरूर नेक्स्ट स्लाइड्स पे आऊंगी. So melanin is the main cause of pigmentation. So I think it's clear. तो अगर clear है तो आप लोग raise hands कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि आप लोग का interaction नहीं रहेंगे. So interaction होना बहुत जरूरी है. So I think it's clear कि pigmentation क्यों होता है and pigmentation का main cause क्या होता है. एंड ये ऐसा नहीं है, मतलब ये एग्जांपल मैं बहुत बार दे चुकी हूँ कि अगर मैं रीजन वाइज अगर इसको डिफरेंशिएट करूंगी, सो जहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा होता है ऑन दैट एरियाज मेलानिन बहुत ज्यादा रिलीज होता है एंड देयर स्किन टोन इज डार्कर रिलेटेड टू जहाँ पे उतना ज्यादा गर्मी नहीं होता है. थोड़ा अगर हम लोग हिल एरियाज पे चले जाएंगे तो देयर स्किन टोन इज लाइटर. So the only reason is कि वहाँ पे उतना ज्यादा यूवी रेज उन लोगों को फेस नहीं करना पड़ता है, उतना ज्यादा मेलानिन उन लोगों को प्रोड्यूस नहीं होता है. So on that case their skin tone is lighter and जहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा होता है, so on that case their skin tone is darker क्योंकि यूवी रेज ज्यादा होता है एंड उनको मेलानिन ज्यादा प्रोड्यूस करना होता है स्किन को. So that's why their skin tone is darker rather than to the hill areas. So अभी ये एक कॉमन रीजन है, सो हम लोग इसके साथ रिलेट कर सकते हैं. एंड मोर ओवर मेलानिन इज द मेन कॉज ऑफ अवर पिगमेंटेशन. अभी और भी सारे मतलब कॉजेस हो सकता है कि व्हाट कॉजेस पिगमेंटेशन, और बहुत सारे कॉजेस है जैसे कि मैंने फर्स्ट शुरुआती किए थे मेडिकेशन प्रोडक्ट से. सो मेडिकेशन प्रोडक्ट्स कैन बी अ मेन कॉज ऑफ योर पिगमेंटेशन क्योंकि बहुत सारे लोग ज्यादा से ज्यादा मेडिसिन लेते 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 उन लोगों का भी पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम आ सकता है. नेक्स्ट लीवर डैमेज, यानी कि लीवर प्रॉब्लम से भी आपको पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम आ सकता है. एंड सन डैमेज, दैट इज डेफिनेटली सन डैमेज से आपका पिगमेंटेशन प्रॉब्लम आएंगे, वो तो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ. हार्मोनल प्रॉब्लम, यानी कि हार्मोन से भी आपका पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम आ सकता है. एक्ने, यानी कि जैसे कि मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, पिंपल्स था, पिंपल्स तो कहीं ना कहीं पिंपल्स एंटी एक्ने एंटी पिंपल्स क्रीम देके नीम फेस वॉश देके पिंपल्स का प्रॉब्लम तो घट गया है, लेकिन वो स्पॉट्स कहीं ना कहीं रह गया है. एंड ऑन दैट केस, ऑन दैट पर्पस हम लोग को प्रॉब्लम आ जाते हैं. And definitely heat is also a main cause of melanin production. In that sense heat is also a cause of pigmentation. अगर हम लोग गैस के सामने हैं या फिर इंडक्शन के सामने हैं या फिर माइक्रोवेव के सामने हैं या फिर हम लोग कोई भी हीट अप्लायंसेस यूज कर रहे हैं, so on that case that is also a reason of your pigmentation. So यानी कि इसके साथ और भी रीजंस है, डायबिटीज, थायराइड अगर इंटरनल कोई इश्यूज है उससे भी आपका पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम हो सकता है. सो ऑन दैट केस अगर आपका इंटरनली कोई प्रॉब्लम है, सो इंटरनली अगर प्रॉब्लम है तो इंटरनली उसको ट्रीट करना पड़ेगा आपको. ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम इंटरनली है एंड आप बाहर से ट्रीट कर रहे हैं एंड आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो घट जाएंगे. सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आपको अगर प्रॉब्लम इंटरनली है तो आपको एक्सटर्नली जैसे ट्रीट कर रहे हैं आप, इंटरनली भी वैसे ही आपको ट्रीट करना पड़ेगा. क्योंकि अगर आपका प्रॉब्लम इंटरनली रह गया तो आप ऊपर से जितना भी प्रोडक्ट यूज कर लीजिए आपका नहीं घटेंगे. सो इंटरनली आपको प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, इंटरनली उसको ट्रीट करना पड़ेगा. सो हम लोग चले जाते हैं अभी तो कैसे पिगमेंटेशन होता है, पिगमेंटेशन होता क्या है, पिगमेंटेशन की रीजंस क्या है, ये सब हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं. लेकिन अभी हम लोग के पास सॉल्यूशन क्या है इसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे. सॉरी एक इशू आ गया था. सो हम लोग जहाँ पे थे कि हम लोग का सोल्यूशन क्या है, यानी कि ACHPL में ये प्रॉब्लम को हटाने के लिए
हम लोग के पास क्या सोल्यूशन है, यानी कि हम लोग क्या सोल्यूशन दे सकते हैं लोगों को। सो ऑन दैट केस हम लोग के पास क्या क्या प्रोडक्ट है, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। सो द फर्स्ट प्रोडक्ट, मतलब जिनका पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है एंड उनको आपको प्रोडक्ट सजेस्ट करना है, यानी कि पिगमेंटेशन के ऊपर आपको प्रोडक्ट देना है, तो आप क्या क्या प्रोडक्ट देंगे। सो ऑन दैट केस फर्स्ट प्रोडक्ट विल बी पपाया फेस वॉश, क्योंकि पपाया में, मतलब पपाया का कोई भी चीज अगर हम लोग देंगे तो उससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट हम लोग को मिलेंगे। एंड इसका पीछे रीजन क्या है, क्योंकि पपाया यानी कि पपीता में पपाया में एक एंटीऑक्सीडेंट रहता है जो कि है पेपेन, जो हम लोग का स्किन का कोई भी पैचेस, स्किन का कोई भी ब्लेमिशेस, स्किन का कोई भी स्पॉट्स हटाने में, रिमूव करने में हेल्प करते हैं। सो दैट्स वाई पपाया का कोई भी प्रोडक्ट हम लोग दे सकते हैं पिगमेंटेड स्किन के लिए। So first product we will suggest that is papaya face wash. So papaya face wash हम लोग suggest करेंगे and उसके साथ एक product suggest और एक product suggest करेंगे जो कि है premium orange solution, यानी कि ये अगर टोनर आप लोगों को पता है कि ये हम लोग का पीएच बैलेंस को सही रखता है। सो टोनर हम लोग ये ऑरेंज सोल्यूशन क्यों दे रहे हैं, ये सवाल आप लोग के पास आ रहा है, क्योंकि ऑरेंज इज अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी इसमें बहुत ज्यादा है। सो वी नो दैट कि मतलब ऑरेंज सोल्यूशन विल बी अ वेरी गुड प्रोडक्ट टू रिमूव योर पिगमेंटेशन, टू रिमूव योर स्पॉट्स। सो पपाया फेस वॉश के बाद आपको देना है प्रीमियम ऑरेंज सोल्यूशन, एंड उसके बाद जो यानी कि नेक्स्ट प्रोडक्ट देना है वो आपका सनस्क्रीन, यानी कि पपाया SPF 30। हम लोग पपाया SPF 30 ही देंगे। अगर आप कोई और मतलब हम लोग के पास जो एलोवेरा सनस्क्रीन है या फिर डे डिफेंस है, अगर आप ये इस्तेमाल कर रहे हैं देन यू कैन कंटिन्यू दैट। बट अगर कोई नए लोग या फिर न्यू कंज्यूमर को हम लोग प्रोडक्ट देना चाहते हैं तो हम लोग एकदम फुल रूटीन देंगे। सो हम लोग जरूर पपाया SPF 30 ऐड करेंगे। हम लोग और कोई SPF ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इसमें पपाया दिया हुआ है। So papaya will play a very crucial role on pigmentations. So हम लोग papaya SPF 30 ही suggest करेंगे। And उसके बाद ये तो हो गया आपका मतलब सुबह तक। And the most popular product, मोस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट, मतलब हम लोग बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट खुद एक ब्रांड है। सो द एक्सक्लूसिव एंड यूनिक प्रोडक्ट ऑफ SHPL, जो कि खास तौर पे पिगमेंटेशन के ऊपर बनाया गया है, ब्लेमिशेस कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है, स्पॉट्स कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है, दैट इज मिलाजमा क्रीम। सो इट्स सच अ प्रोडक्ट, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपका पिगमेंटेशन का मतलब हर पिगमेंटेशन का आंसर। सो ऑन दैट केस ये प्रोडक्ट इज द मैंडेटरी प्रोडक्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ पिगमेंटेशन। सो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपका पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम या फिर आपका ब्लेमिशेस है, कोई डार्क स्पॉट्स है, वो सारे प्रॉब्लम्स को ये प्रोडक्ट हटा देंगे। सो इट्स अ सच अ प्रोडक्ट जो आपका कोई भी प्रॉब्लम को हटा सकते हैं, पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम एंड ब्लेमिशेस का प्रॉब्लम एंड डार्क स्पॉट्स का प्रॉब्लम को हटा सकते हैं। सो ये प्रोडक्ट हम लोग रात को यूज करेंगे, यानी कि डे टाइम में ये हम लोग यूज नहीं करेंगे, ये हम लोग रात को यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि जहां पे आपका पिगमेंटेशन है सिर्फ वहीं पे अप्लाई करना है, ऐसा नहीं है, आप फुल फेस में ये अप्लाई कर सकते हैं। सो इट विल इट्स गोना गिव यू अ डेफिनेटली इट्स गोना गिव यू अ वेरी गुड रिजल्ट ऑन पिगमेंटेशन। सो ये जो अभी तक मैंने 4 प्रोडक्ट दिखाया, ये 4 प्रोडक्ट तो मैंडेटरी प्रोडक्ट है, लेकिन अभी मतलब ये 4 प्रोडक्ट अगर किसी का 2-3 महीने का प्रॉब्लम है तो हम लोग ये 4 प्रोडक्ट से उनका प्रॉब्लम को घटा सकते हैं। लेकिन अगर किसी का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है एंड बहुत दिनों से है, तो तब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके साथ हम लोग सब ऑर्डिनेट प्रोडक्ट भी जुड़ सकते हैं एंड इसके लिए SHPL में क्या क्या प्रोडक्ट है वो हम लोग देख सकते हैं। सो वन प्रोडक्ट दैट इज पपाया फेस पैक, जो वीकली 1 से 2 बार यूज हो सकता है एंड इट विल डेफिनेटली गिव यू अ गुड रिजल्ट इन पिगमेंटेशन। So papaya face pack is a very good product to use. मतलब अगर हम लोग ट्वाइस अ वीक यूज करेंगे, मतलब 2 बार अगर वीक में यूज करेंगे
तो पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम और भी ज्यादा जल्द से जल्द घटेंगे। सो ऑन दैट केस, ये अगर किसी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत दिनों से प्रॉब्लम है, तो हम लोग जरूर ये प्रोडक्ट को सजेस्ट कर सकते हैं। ऐसा ही एक पैक हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग चाहेंगे तो हम लोग क्ले पाउडर भी उनको दे सकते हैं, यानी कि क्ले पाउडर भी एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट है। ऑन दैट केस हम लोग क्ले पाउडर भी दे सकते हैं, जैसे कि बेंटोनाइट इज अ वेरी गुड क्ले पाउडर जो आपका ये प्रॉब्लम्स को हटा सकते हैं। एंड डेफिनेटली फ्रेंच ग्रीन इज अ वेरी गुड क्ले पाउडर जो हम लोग दे सकते हैं। सो ऑन दैट केस ये क्ले पाउडर भी हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं पपाया फेस पैक के साथ। सो अगर पपाया फेस पैक भी यूज कर रहे हैं एंड क्ले पाउडर भी यूज कर रहे हैं आप, सो देन आप वीकली पपाया फेस पैक एक दिन यूज कीजिए एंड आफ्टर दैट आप हम लोग का क्ले पाउडर एक दिन यूज कीजिए। सो ट्वाइस अ वीक आपको यूज करना चाहिए। एक दिन आप पपाया फेस पैक यूज कर सकते हैं, एक दिन आप क्ले पाउडर यूज कर सकते हैं। सो डेफिनेटली क्ले पाउडर भी हम लोग दे सकते हैं। लेकिन द मोस्ट ओवर प्रोडक्ट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन अभी जो आएंगे वो इंटरनल प्रोडक्ट है जो कि बहुत ही अनोखा एक प्रोडक्ट है, वो है BLG केयर कैप्सूल। यानी कि अगर पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, वो ब्लड सर्कुलेशन को हम लोगों को सही रखना है। एंड हम लोग देख चुके हैं ऐसा मतलब लाइव टेस्टिमनी बहुत है कि पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है एंड उन्होंने ये सारे प्रोडक्ट्स को यूज किया एंड ये सारे प्रोडक्ट्स के साथ उन्होंने BLG केयर कैप्सूल को सजेस्ट किए हैं। सो ऑन दैट केस उनका प्रॉब्लम बहुत ही अच्छे तरीके से घट गया है। सो ये BLG केयर कैप्सूल हम लोग सुबह शाम एक एक गोली हम लोग दे सकते हैं। So on that case, BLG care capsule will be a very good supplements for pigmentation. So I think pigmentation का products मैं आप लोगों के साथ share कर चुकी हूँ। So products में अगर फिर से एक बार repeat करेंगे, so definitely first product will be your papaya face wash, जो कि हम लोग का फेस वॉश से हम लोग शुरुआत करते हैं हर किसी का स्किन केयर रूटीन। सो पपाया फेस वॉश इज द मोस्ट फर्स्ट प्रोडक्ट यू हैव टू सजेस्ट। एंड उसके बाद हम लोग का प्रीमियम ऑरेंज सोल्यूशन एंड नेक्स्ट दैट इज पपाया SPF 30 एंड उसके बाद हम लोग देंगे मेलाज्मा क्रीम जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। एंड उसके साथ हम लोग पपाया फेस पैक और एल्स हम लोग कोई भी क्ले पाउडर डाल सकते हैं। एंड लास्टली दैट इज BLG केयर कैप्सूल। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हम लोग का कोई भी पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम, कोई भी ब्लेमिशेस का प्रॉब्लम, कोई भी मतलब स्पॉट्स का प्रॉब्लम, डार्क स्पॉट्स का प्रॉब्लम हम लोग को हटा सकते हैं। सो ऑन दैट केस ये सारे प्रोडक्ट्स हम लोग दे सकते हैं, हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं, या फिर कोई नया कंज्यूमर है उनको ये प्रॉब्लम्स है तो हम लोग जरूर ये प्रोडक्ट्स को सजेस्ट कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट से बहुत लोगों का प्रॉब्लम ऑलरेडी जा चुका है एंड आगे भी जाके बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन हम लोग दे सकते हैं इस HPL प्रोडक्ट्स की दौरान। सो अगर आप लोगों का ये टॉपिक के ऊपर कोई सवाल है तो आप लोग जरूर कर सकते हैं, या फिर अगर आप लाइव होके सवाल करना चाहते हैं तो आप लाइव होके भी सवाल आ सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन है, कैन वी गिव पपाया फेस वॉश इन एनी स्किन? पपाया फेस वॉश कैन बी गिवन इन एनी स्किन। अगर पिगमेंटेशन है तो हम लोग जरूर पपाया फेस वॉश देंगे, लेकिन अगर स्किन वाइज हम लोग जाएंगे तो पपाया फेस वॉश कैन बी गिवन टू नॉर्मल स्किन, या फिर जो कॉम्बिनेशन स्किन है उन लोगों को हम लोग ज्यादा से ज्यादा सजेस्ट करते हैं, या फिर जिनका एज 30 अप है उनको भी हम लोग पपाया फेस वॉश सजेस्ट करते हैं क्योंकि उसमें हनी है। सो हनी इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर कंट्रोलिंग योर रिंकल्स। सो ऑन दैट केस 30 के ऊपर कोई भी स्किन में हम लोग पपाया फेस वॉश सजेस्ट कर सकते हैं। ऑन दैट पर्पस वी कैन गिव एनीवन पपाया फेस वॉश। सो यहाँ पे और एक क्वेश्चन है कि क्ले पाउडर कैसे यूज करेंगे। सो क्ले पाउडर यूज करने का तरीका,
क्ले पाउडर एक्चुअली पाउडर फॉर्मेट में होता है, सो आपको जितना आपकी स्किन में चाहिए है वो आपके अमाउंट लेना है, वो क्वांटिटी आपको लेना है। एंड उसके बाद आपका टोनर, मतलब जो भी टोनर आप यूज करें, या फिर आप टोनर अगर यूज नहीं कर रहे तो आप रोज वाटर से भी कर सकते हैं। तो आपको मिक्स करके फिर पैक को अप्लाई करना है, 10 से 15 मिनट आपको छोड़ना है स्किन में, एंड उसके बाद आपको नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। यहाँ पे और एक सवाल है, BLD कैप्सूल कैसे ली, बिफोर फूड और आफ्टर फूड? सो यू कैन टेक बिफोर फूड। मेलाज्मा क्रीम ऑल स्किन यूज है, मतलब ऑल स्किन पे हम लोग यूज कर सकते हैं या नहीं? So on that case, melasma cream can be used in any skin type. अगर आपका पिगमेंटेशन है तो, या फिर आपका ब्लेमिशेस है तो, मतलब अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आपको यूज करने का, मेलाज्मा क्रीम यूज करने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका पिगमेंटेशन है या फिर डार्क स्पॉट्स है तो डेफिनेटली आप ये प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। एक सवाल है कि उन्होंने रोज वाटर डेली बेसिस, मतलब ये वंदना मैडम का क्वेश्चन है। अगर आप रोज सोल्यूशन यूज करें तो आप रोज सोल्यूशन जरूर कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको टोनर चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है, आप रोज सोल्यूशन ही कंटिन्यू कीजिए। फोर्टी अबव लेडी को मेलाज्मा क्रीम दे सकते हैं? ये आपका सवाल है। अगर पिगमेंटेशन है तो जरूर दे सकते हैं, और अगर पिगमेंटेशन नहीं है तो ऐसा नहीं कि देने से कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। लेकिन प्रॉपर प्रोडक्ट प्रॉपर चीज में यूटिलाइज होना जरूरी होता है। ऑन दैट केस अगर पिगमेंटेशन नहीं है, 40 आप जिनका एज है उनको हम लोग मेलाज्मा क्रीम नहीं देंगे। हम लोग के पास एंटी एजिंग क्रीम है, हम लोग के पास सीरम है, हम लोग ये सारे प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। व्हाई मेलाज्मा? मेलाज्मा इज पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स फॉर पिगमेंटेशन कंट्रोल, ब्लेमिशेस कंट्रोल। हम लोग वो पर्पस में ये प्रोडक्ट को यूज करेंगे। लेकिन अगर मतलब कोई ये प्रोडक्ट यूज करते हैं, मतलब उनका पिगमेंटेशन नहीं है, ब्लेमिशेस नहीं है, फिर भी यूज कर रहे हैं, ऑन दैट केस आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे। ये ऐसा नहीं है कि ये प्रोडक्ट से आपको कोई दिक्कत आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएंगे। लेकिन हम लोग प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे प्रोडक्ट्स को, क्योंकि हम लोग के पास जनरल यूज करने के लिए प्रोडक्ट्स हैं। ये पिगमेंटेशन के लिए स्पेशल प्रोडक्ट्स है, तो ये हम लोग पिगमेंटेशन के लिए ही देंगे। और कोई सवाल? सैरा कौशल जी का एक सवाल है, उनका थायराइड है एंड उसकी वजह से उनका ब्लैक स्पॉट्स यानी कि पिगमेंटेशन आ रहा है। ऑन दैट केस मैंने सोल्यूशन आपको बता दिए हैं आज, आपको वही सोल्यूशन फॉलो करना है एंड थायराइड आपको कंट्रोल में रखना है। क्योंकि अगर थायराइड आप कंट्रोल में नहीं रहेंगे तो आप ऊपर से जितना भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लीजिए वो अंदर से नहीं घटेंगे। और कोई सवाल है? तो मेलाज्मा क्रीम के साथ विंटर क्रीम यूज कर पाएंगे? सुब्रत सर का एक सवाल है। तो हाँ, जरूर यूज कर पाएंगे क्योंकि दोनों का काम अलग है। मेलाज्मा क्रीम एंड विंटर क्रीम कैन बी यूज्ड इन अ सेम टाइम। लेकिन अगर आप मेलाज्मा क्रीम रात को यूज करते हैं, मतलब आफ्टर टोनिंग, आफ्टर मॉइस्चराइजिंग, अगर आप मॉइस्चराइजर, हम लोग का जो विटामिन ई मॉइस्चराइजर क्रीम है, आप वो मॉइस्चराइजर क्रीम यूज कीजिए, फिर उसके बाद आप मेलाज्मा क्रीम को यूज कर सकते हैं। आपका विंटर का प्रॉब्लम भी घट जाएंगे एंड आपका मेलाज्मा क्रीम भी कंटिन्यू होगा। ऑन दैट केस यू कैन यूज इन दिस वे। यहाँ पे एक सवाल आया है कि पपाया फेस वॉश करके फेस में दाने आ रहे हैं। ऑन दैट केस आपको ये कंफर्म होना है कि उनको पपीता से एलर्जी तो नहीं है, एंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई फेस वॉश से किसी का प्रॉब्लम हो सकता है। ये प्रॉब्लम तब भी आ सकता है अगर वो प्रोडक्ट उसको शूट नहीं कर रहा है तो उनका पपाया या हनी से, पपीता या हनी से किसी चीज से एलर्जी है
तो आ सकते हैं। एंड या फिर आपको स्किन का कंडीशन पहले बताना पड़ेगा कि क्या स्किन टाइप है, क्या स्किन में क्या क्या इश्यूज है, तो उसी के इस हिसाब से और क्या क्या प्रोडक्ट वो पपाया फेस वॉश के साथ यूज कर रहे हैं, ये सारे डिटेल्स अगर आप बताएंगे तो मैं आपको सोल्यूशन बता पाऊंगी। सो अगर आप लोगों के पास और भी कोई सवाल है तो आप लोग कर सकते हैं, और अगर कोई सवाल नहीं है सो आज का वेबिनार मतलब मेरा वेबिनार यहीं पे खत्म करेंगे। अगर आप लोगों का कोई सवाल है, सभी स्किन के लिए पपाया यूज कर सकते हैं मैम, ये मैंने ऑलरेडी आपका सवाल का आंसर दे दिए हैं। सोच बड़ा टीम से कोई है सो सर आपका सवाल ऑलरेडी मैंने बता दिए हैं कि आप कोई भी स्किन में दे सकते हैं अगर पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है तो। अगर आप स्किन रिलेटेड इश्यूज पे जा रहे हैं कि ड्राई स्किन है, ड्राई स्किन में भी हम लोग पपाया देंगे, तो ऐसा नहीं। अगर आपका पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, on that case you have to proper use of that product, तब आप पपाया फेस वॉश कोई भी स्किन में दे सकते हैं। लेकिन आपका पिगमेंटेशन नहीं है, ब्लेमिशेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऑन दैट केस आपको स्किन को वेरीफाई करके स्किन का जो टाइप है उसी के हिसाब से आपको प्रोडक्ट देना है। अदरवाइज पपाया फेस वॉश कैन बी गिवन इन एनी स्किन टाइप, क्योंकि पपाया फेस वॉश कोई भी स्किन में यूज हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं आएंगे। सो आई थिंक मैंने सारा सवाल का जवाब मैंने दे चुकी हूँ। सो आज का वेबिनार कहीं ना कहीं यहीं पे खत्म हो रहा है। आई थिंक आपका जितना सारा सवाल था, आप लोगों का जितना सारा क्वेश्चन था, आप लोगों का जितना सारा क्वेरीज था पिगमेंटेशन को लेके एंड पिगमेंटेशन का सॉल्यूशन को लेके, सो आई थिंक मैं क्लियर कर पाई हूँ। तो अगर ये क्लियर है सो यू कैन रेज योर हैंड्स एंड डू कमेंट्स कि यस क्लियर, पिगमेंटेशन के ऊपर अभी कोई डाउट नहीं है। यू हैव टू कमेंट्स ओवर देयर कि पिगमेंटेशन के ऊपर कोई डाउट नहीं है, पिगमेंटेशन को लेके नो डाउट। ओके सो Okay, yeah, it's a Bhai Dooj today. Yeah, definitely. So thank you जिन्होंने याद दिलवाया, हैप्पी भाई दूज विश किया उन्होंने कमेंट्स में। सो हैप्पी भाई दूज टू एवरीवन। सो या आज ये भाई दूज है, सो ये मतलब बंगालीज के लिए एंड नॉन बंगालीज के लिए भी। सो ये एक बहुत अच्छा त्योहार है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का, ये इमोशनल एक त्योहार है। सो ऑन दैट केस हैप्पी भाई दूज टू एवरीवन। सो आई थिंक आज का वेबिनार यहीं पे मैं खत्म करती हूँ। सभी का डाउट भी क्लियर हो चुका है। सो अगर पिगमेंटेशन को लेके कोई भी नया कंज्यूमर, कोई भी नया लोग आपके पास आए, तो आई डोंट थिंक सो कि अभी आपको मेरे से सलाह लेना पड़ेगा। आई थिंक आप अभी खुद मतलब ये खुद व खुद आप सोल्यूशन दे पाएंगे। सो आज ये वेबिनार में यानी कि जितने लोग थे एंड ये YouTube में भी आ जाएंगे, सो YouTube में भी देख सकते हैं आप लोग। सो आप लोगों की टीम में पिगमेंटेशन को लेके कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं आना चाहिए कि पिगमेंटेशन में क्या प्रोडक्ट देना चाहिए ये समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सभी लोगों को अभी ये पिगमेंटेशन की टॉपिक क्लियर हो चुका है कि हम लोग को क्या प्रोडक्ट देना चाहिए, काले धब्बे के लिए क्या प्रोडक्ट हम लोग दे। सो आई थिंक इट्स क्लियर एंड अभी आप लोग मतलब बहुत अच्छे से सजेस्ट कर पाएंगे एंड इसके दौरान आप लोग का बिजनेस बहुत ही बढ़िया रहेंगे, क्योंकि पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम अभी छा गए हैं। सो अगर ये पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम मतलब झैया का प्रॉब्लम छा गए हैं, सो अभी ये प्रॉब्लम को अगर हम लोग घटा देंगे तो इससे दो फायदा होगा। एक तो लोग बहुत मतलब प्रॉफिटेबल होंगे, लोगों का प्रॉब्लम घट जाएंगे एंड सेकंड हम लोग का प्रॉफिट होगा, यानी कि आप लोगों का प्रॉफिट होगा, बिजनेस आएंगे। क्योंकि प्रोडक्ट से ये प्रोडक्ट अगर आप सभी को शेयर करेंगे, ये सोल्यूशन आप सभी को देंगे, तो आपका बिजनेस आएंगे, आपका बिजनेस में प्रॉफिट होगा एंड डेफिनेटली आप जिसको दे रहे हैं उनका प्रॉफिट तो जरूर होगा। सो आई थिंक इट्स क्लियर। सो आज के बाद ये पिगमेंटेशन का जितने सारे सोल्यूशंस है आप सभी को शेयर कीजिए, सभी को पिगमेंटेशन का सोल्यूशन दे दीजिए कि जाके पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम किसी को ना रहे। सो आई थिंक आज का वेबिनार यहीं पे खत्म करना चाहिए। सो
एंड एवरी डाउट हैज आल्सो बीन क्लियर्ड, क्योंकि आप लोग खुद कमेंट किए हैं, आप लोग रेज हैंड्स भी किए हैं कि एवरीथिंग इज क्लियर. सो थैंक यू एवरीवन. मतलब आप लोग हर सुबह जो आके यहाँ पे ज्वाइन होते हैं, तो इसके लिए थैंक्स मतलब थैंक्स अ लॉट. मतलब जितना भी थैंक यू दूंगी तो वो कम हो जाएगा. थैंक्स अ लॉट टू एवरीवन. और जैसे कि आप लोगों को पता है आज 26 है, सो आज यानी कि लकी ड्रॉ होने वाला है, और वो भी 8 बजे लकी ड्रॉ होगा. सो ऑन दैट केस लकी ड्रॉ के लिए आप लोग तैयार हो जाइए. लकी ड्रॉ में आप लोग के साथ फिर से मुलाकात होगा 8 बजे से. सो बी ऑन दैट, एंड टिल दैट हैव अ गुड डे, बी सेफ, बी हेल्दी एंड बी ग्रेट. थैंक यू एवरीवन.